Namaskar everyone. Welcome to our podcast where we talk about health, awareness and medical facts. कैंसर के मिथ्स और रियलिटी। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहुत सारे कैंसर को लेकर सवाल है और बहुत सारे मिथ्स भी फैल चुके हैं। इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ बैठे डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जो कि ENT और हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट है। वेलकम डॉक्टर नीरज टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू हर्ष फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। कैंसर को लेके जितने भी भ्रम और मिथ फैले हुए हैं उनके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अगर सही जानकारी हो तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिसको कैंसर होता है वो सोचता है कि अब मेरी लाइफ बहुत कम बची है या फिर कुछ समय बाद मेरी मौत निश्चिंत है। तो ये सही है या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अब 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज के टाइम में इतने सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनका इलाज पूरी तरह से संभव है और कंप्लीटली क्योरेबल है। बहुत सारे लोग आपको पता होंगे जिनको कैंसर होता है और वो ठीक हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज के नाम आप जानते होंगे, जैसे कि मनीषा कोइराला, युवराज सिंह, सोनाली बिंद्रे, नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ हैं जो। बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर भी हैं, जैसे कि हुक जैक्समैन भी अभी रिसेंटली कैंसर से ट्रीट होकर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर ट्रीटेबल नहीं होता है। कैंसर का इलाज अगर सही समय पे हो, सही तरीके से हो, तो हम कैंसर को पूरी तरीके से हरा सकते हैं। सर, जैसा कि आपने नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ का नाम लिया, उनका ट्रीटमेंट तो आयुर्वेदा के थ्रू हुआ। सोशल मीडिया पे तो वही ट्रेंडिंग है। नवजोत कौर सिद्धू मैम एक बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है पंजाब से और उनको ब्रेस्ट कैंसर था जो कि पूरे शरीर में फैल चुका था, जिसको हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सर्जरी होती है फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। नवजोत कौर सिद्धू मैम ने सोशल मीडिया पे इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई भी किया था कि उनका पूरा ट्रीटमेंट एलोपैथी के थ्रू हुआ है और आयुर्वेदा ने या फिर आप कह लीजिए एक स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान ने उनके ट्रीटमेंट को एनहांस किया, जैसे कि नींबू का पानी या फिर आप कह लीजिए नीम के पत्ते का पानी या फिर आप कह लीजिए एप्पल सिडार विनेगर और बहुत सारी बेरीज उन्होंने बताई थी। ये सारे के सारे जो भी ट्रीटमेंट हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट को एनहांस करने के लिए काम आ सकते हैं, क्योंकि ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बट ये कैंसर का क्योर नहीं हो सकता। थैंक यू डॉक्टर नीरज कि आपने हमारी ऑडियंस का डाउट क्लियर किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदा से कोई कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं होता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता, बट अभी तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी प्रूव नहीं है जो ये कहती हो कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से कोई भी कैंसर का पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाता है। मैं पर्सनली एक एलोपैथी डॉक्टर हूं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आयुर्वेदा से कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज अभी चल रही हैं और हो सकता है आने वाले समय में आयुर्वेदा के थ्रू हमें एक साइंटिफिकली प्रूवन कैंसर का ट्रीटमेंट मिल सके, बट अभी फिलहाल ऐसा कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। सर, एक और मिथ जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलता है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कैंसर की जांच करने के लिए हमें उसमें से एक थोड़ा सा टुकड़ा लेना पड़ता है और अगर वो टुकड़ा नहीं लेंगे तो कैंसर की जांच कंफर्म नहीं हो सकती है। और अभी तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये कहती हो कि बायोप्सी करने के बाद कैंसर फैल जाता है। डेफिनेटली ये भ्रम है लोगों में और लोग ऐसा मानते हैं कि हमें टुकड़ा जांच नहीं करवानी चाहिए, हमें बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए कि बायोप्सी करवाएंगे तो कैंसर तेजी से फैलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, लोग कहते हैं कि कैंसर सिर्फ स्मोकर, हुक्का या टबैको कंज्यूम करने वाले को होता है। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन कैंसर उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, टोबैको ज्यादा कंज्यूम करते हैं या हुक्का ज्यादा पीते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, जिसका मतलब है कि फैमिली में एक को है तो दूसरे को भी हो सकता है। हार्मोनल, तीसरा कारण होता है इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। चौथा बहुत बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, हमारे खान पीन। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि हमें कैंसर होगा कि नहीं होगा। सर, यंग एज में भी कैंसर हो सकता है? कि जैसा कि मैं मानता हूं कि यंग एज में कैंसर नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक मिथ है। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है।
छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक किसी भी एज में कैंसर हो सकता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिलियल। तो बच्चों में यूजुअली जो कैंसर होता है वो माँ बाप से, अपने माता पिता से आता है, और उसके बाद वो किसी भी एज में हो सकता है। 17 ईयर्स 18 ईयर्स के बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। माउथ कैंसर के केसेस 26 साल के 25 साल के लोगों को हो रहे हैं। डॉक्टर नीरज, क्या कैंसर का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि आज के टाइम में यूनिवर्सली स्क्रीनिंग प्रोग्राम में आ चुके हैं, जैसे कि मैमोग्राफी, ओरल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, एंडोस्कोपी एंड ब्लड टेस्ट। इन सब टेस्ट से कैंसर का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, और अर्ली स्टेज में अगर कोई भी कैंसर पकड़ा जाता है तो उसके सक्सेस रेट काफी हाई हैं। सर, हमें अर्ली स्क्रीनिंग किन पेशेंट की करनी चाहिए? अर्ली स्क्रीनिंग उन पेशेंट्स की होनी चाहिए जिनका वेट लॉस होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि वेट लॉस 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वजन कम हो गया, बट उसका कोई कारण नहीं पता, उसको भूख लगना बंद हो गया, मुंह के अंदर छाले हैं जो कि हील नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनकी आवाज़ बदल गई है, उन पेशेंट्स को अपना ओरल स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, ओरल एग्जामिनेशन रूटीनली करवाना चाहिए। फीमेल्स को ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करवाना चाहिए जब उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, एवरी ईयरली। और अगर उसको एचपीवी डीएनए के साथ करना है तो एवरी 3 ईयरली करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे और भी कैंसर है जिनके लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग चलती है, जो आपको रेगुलरली करवानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, कैंसर से डरना नहीं है, उसे समझना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट से किसी भी कैंसर को हराया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर नीरज कि आज आपने हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे मिथ्स बस्ट किए। अगर आपको कोई सिम्टम या डाउट हो तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना ले, या मिथ्स पर बिलीव बिल्कुल मत करें, बल्कि एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपने हमारी ऑडियंस को आज अच्छे से गाइड किया। थैंक यू हर्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हर जगह अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। थैंक यू।